नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आईसीआईसी का चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड। आईसीआईसी शेयर्स एंड डिविडेंड, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग को अंडरस्टैंड होना चाहिए। जैसे कि पहला चीज़ है, कोई भी बिजनेस या फिर कंपनी शुरू करने के लिए या फिर फैक्ट्री वगैरह को शुरू करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? पैसा। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ पैसा हमको चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ठीक, जितना पैसा चाहिए पूरा टोटल होल ओवर जो पैसा होता है उसको कैपिटल बोलते हैं। मान लीजिए ये पूरा कैपिटल है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। फिर हम लोग देखिए, मालिक जो होगा वो सारा का सारा पैसा तो खुद नहीं दे सकता, तो क्या करता है? मार्केट से कुछ पैसा उठाता है, फिर लोगों को बोलता है कि आप लोग मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करिए, पैसा दीजिए। तो क्या करेगा? जो पूरा पैसा को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देगा। तो हर एक यूनिट को उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स। ठीक है, हर एक यूनिट को क्या बोला जाएगा? शेयर। ठीक है, तो हर एक यूनिट का कुछ अपना पैसा होता है, पैसा कुछ देना पड़ेगा ना कंपनी में, तो उसको हम लोग बताते हैं मतलब रेट ऑफ ईच शेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं या फिर इसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, अब दूसरा चीज आया, देखिए फेस वैल्यू जब नॉमिनल वैल्यू तो हो गया, पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब जो ये शेयर होता है मार्केट में, इसका रेट हमेशा चेंज होते रहता है। एक बार दे दिए, इसके बाद जब आप इस शेयर को कोई भी जो खरीदा होगा, ओनर जो होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। तो शेयर होल्डर क्या करता है? अपना उस शेयर को बेचता है, खरीदता है, फिर बेचता है, फिर खरीदता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। बुक में क्या दिया है मार्केट वैल्यू का मतलब? द वैल्यू ऑफ ए शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू और पार वैल्यू भी इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन मार्केट वैल्यू जो है वो शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनी कैन बी ब्रॉट और सोल्ड इन द मार्केट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो मार्केट वैल्यू है ये कहां से खरीदा बेचा जाएगा? शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, इस तरह की चीजें। मतलब ये एग्जांपल जहां पर कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। मार्केट वैल्यू दिया हो गया स्टॉक एक्सचेंज। फिर आता है ए शेयर इज सेड टू बी। अब पहली बात देखिए, जब हम लोग शेयर को खरीदे तो उसका क्या था? फेस वैल्यू था। ठीक है, अब जब हम लोग बेच रहे हैं वो क्या हो गया? अब मार्केट वैल्यू हो गया। तो कंपनी ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो कंपनी के ऊपर नीचे होने की वजह से क्या होता है? मार्केट वैल्यू अप डाउन होता है। अगर आपका फेस वैल्यू कम हो गया, मार्केट वैल्यू आपका ज्यादा हो गया, तो आपका प्रॉफिट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट प्रीमियम बोलते हैं। आर्ट प्रीमियम बोलते हैं या फिर एबव पार भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, इसको हम लोग पार वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है पार वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग आर्ट प्रीमियम बोलते हैं, नहीं तो एबव पार बोलते हैं। तीसरा केस, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू अगर सेम हो जाए, दोनों अगर सेम हो जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये 8 पार ही रहता है और कुछ नहीं। 8 पार जितना था उतना ही रहा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर फेस वैल्यू ग्रेटर देन अगर मार्केट वैल्यू हो गया, मतलब फेस वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, मतलब आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट। ठीक है, कंपनी के लैंग्वेज के हिसाब से डिस्काउंट बोलेंगे, नहीं तो बिलो पार भी इसको बोलते हैं। डिस्काउंट हो नहीं तो बिलो पार। ये कुछ टर्म्स हैं, इसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक चीज और है जो हम बोलना भूल गए, डिविडेंड। देखिए डिविडेंड ये है, कंपनी में हम लोग पैसा तो ऐसे ही नहीं लगा देंगे ना, पैसा तो हम ऐसे ही नहीं देंगे ना। तो कंपनी क्या करेगा? ईयर के एंड में, साल के एंड में जितना प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा हमको भी देगा। तो वो जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? डिविडेंड। डिविडेंड 8 ईयर एंड जो इनकम होगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड हमेशा परसेंटेज के हिसाब से आएगा, नहीं तो शेयर के हिसाब से आएगा। परसेंटेज के हिसाब से रहेगा, नहीं तो शेयर्स के हिसाब से यह हमेशा रहेगा, वो कुछ ज्यादा।
अब दूसरा क्वेश्चन है, द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर ऑलवेज रिमेन द सेम। फेस वैल्यू कभी चेंज होगा? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि फेस वैल्यू ऑलवेज सेम। ये फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता। कंपनी एक बार शुरू हो गया, फैक्ट्री शुरू हो गया, पैसा लगा दिया, अब वो चेंज नहीं होने वाला, वो उतना ही रहेगा हमेशा। दूसरा, द मार्केट वैल्यू, अब ये अप डाउन होता रहता है। मार्केट वैल्यू ऑलवेज अप्स एंड डाउन, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू और शेयर। देखिए, जो हम लोग इनकम जो होगा ना, कंपनी जो इनकम का कुछ हिस्सा आपको देगा, आपको वो हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से ही देगा और कहीं नहीं। मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं देगा, फेस वैल्यू आप कितना था शेयर का, एक शेयर का रेट कितना था, उसी के हिसाब से। डिविडेंड ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को ऊपर ही वो पैसा नहीं देता। तीसरा चीज, नंबर ऑफ शेयर्स, आप कितने शेयर्स खरीद रहे हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। इसका 2-3 फॉर्मूला है। पहली बात, आप इन्वेस्टमेंट किए कितना किए और एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना था, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, टोटल आप इनकम कितना किए, कंपनी का टोटल इनकम कितना हुआ, बाय एक शेयर पर आपका डिविडेंड कितना था। तीसरा जो था, टोटल फेस वैल्यू, टोटल कितना हम लोग इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू कितना था, जो शेयर्स थे ना उसका फेस वैल्यू कितना था, और वैल्यू ऑफ एक शेयर का फेस वैल्यू। पहले किसको लिखते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट। देखिए इसको, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर, इन वन शेयर, एक शेयर के ऊपर उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहा। दूसरा क्वेश्चन, टोटल इनकम आप कितना किए, टोटल इनकम कितना किए डिवाइडेड बाय इनकम फ्रॉम वन शेयर, एक शेयर से इनकम कितना था, इनकम फ्रॉम वन शेयर, एक शेयर से आप इनकम कितना किए। तीसरा, टोटल फेस वैल्यू, आपका टोटल कितना फेस वैल्यू था बाय फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक तो शेयर का फेस वैल्यू कितना है। ठीक है, इसी के हिसाब से ये चीजें डिसाइडेड होते हैं। जो टोटल फेस वैल्यू कितना था भाई, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये था आपका नंबर ऑफ शेयर्स आपका मिल गए। अब दूसरा चीज जो है, डिविडेंड इनकम और शेयर होल्डर। अच्छा, देखते हैं कितना इनकम होता है। अगर जो कंपनी जो शेयर होल्डर है वो कितना इनकम कर रहा है, उसको अगर कैलकुलेट करना हो क्या करेंगे, देखिए डिविडेंड ऑन वन शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, काम खत्म, सिंपल फॉर्मूला है। इनकम ऑफ शेयर होल्डर इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इनकम फ्रॉम वन शेयर, मतलब डिविडेंड ऑफ वन शेयर, डिविडेंड बाय 100 इनटू फेस वैल्यू, या फिर नॉमिनल वैल्यू जो लिखना है लिखिए, पार वैल्यू लिखना है लिखिए। दूसरा क्वेश्चन जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना किए कंपनी के अंदर, इन्वेस्टमेंट जो चीज है वो कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। तीसरा, अच्छा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर यील्ड रेट, YIELD यील्ड रेट, या फिर रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय, या फिर मनी ऑर्थ भी इसको बोलते हैं, एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, मनी ऑर्थ। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न बोलिए, ज्यादातर यही चीज ज्यादा आपका क्वेश्चन में यूज होगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिच इन्वेस्टमेंट इक्वल कितना हुआ, आप इन्वेस्टमेंट कितना किए थे, इनकम कितना किया, मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम लोग डिविडेंड वर्ड लिखते हैं, डिविडेंड लिखिए, नहीं तो इनकम लिखिए, बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। कल क्या करेंगे, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। पहले आज इसको 4-5 बार देख करके वीडियोज को अच्छे से इसके टर्म को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कल से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट,
जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, 10th बोर्ड का रिजल्ट आ गया। उड़िया का जो बच्चे थे ना, उड़िया वाले, उड़ीसा के जो बच्चे थे, उड़िया HSC जो था ना, उसका बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। कब आया? 18 मई को आया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।